हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की गिनती। और आयतों की गिनती में हम लास्ट क्लास में कंसेप्ट 1 को पूरी तरीके से पढ़ चुके थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें कोई भी बॉक्स दे रखा होता था, उसमें क्या है, या तो डिवीजन हॉरिजेंटल होगा या फिर डिवीजन वर्टिकल होगा। तो हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से ये निकालें कि उस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। आज हम काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स के कंसेप्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें जो डायग्राम दे रखे होंगे उस डायग्राम में हॉरिजेंटल के साथ में वर्टिकल, हम कह सकते हैं दोनों ही बॉक्सेस होंगे। तो उसमें कैसे पता करेंगे कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। और फ्रेंड्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स में हम कंसेप्ट जो 1 था उसको पूरी तरीके से पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट 2 को। कंसेप्ट 2। और फ्रेंड्स, कंसेप्ट 2 को नाम दिया गया है हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल। कहने का तात्पर्य कि इस कंसेप्ट में हमें एक ऐसा डायग्राम दे रखा होगा जिसमें बॉक्सेस का जो डिवीजन होगा वो हॉरिजेंटल के साथ में क्या होगा फ्रेंड्स, वर्टिकल भी होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम समझने के लिए कुछ डायग्राम्स की सहायता लेते हैं। जैसे कि हमें डायग्राम इस प्रकार से दे रखा होगा कि स्क्वायर दे रखा होगा, इस स्क्वायर में जो बॉक्सेस का डिवीजन होगा वो फ्रेंड्स हॉरिजेंटल भी होगा और हॉरिजेंटल के साथ में वर्टिकल भी होगा। तो हमसे कहेगा कि बताइए इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसको करेंगे बेसिक मेथड से, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिक मेथड से करने के लिए सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D E F G H O। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें हम कैसे काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। उससे पहले मैं आपको इसके एक छोटे से नियम के बारे में बता देता हूं, जिसको मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जब भी कोई आकृति हो और उसमें हमसे रेक्टेंगल्स को काउंट करने के लिए कहे, रेक्टेंगल्स को काउंट करने के लिए कहे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, उसमें हमें स्क्वायर के साथ में रेक्टेंगल्स को भी गिनना है, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल्स को तो गिनना ही है, साथ में स्क्वायर की भी काउंटिंग करनी है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब हम रेक्टेंगल्स को बनाते हैं या हम जब रेक्टेंगल्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर स्क्वायर भी हमारा क्या है, छुपा हुआ है। कहने का तात्पर्य, जैसे कि फ्रेंड्स देखो A B H G, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, लेकिन इस रेक्टेंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है दो छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर हुआ है, A E O G, इसी प्रकार से E B H O C। तो मैंने कहा
जब भी हम रेक्टेंगल्स को बनाते हैं तो रेक्टेंगल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक स्क्वायर का निर्माण करना होता है। स्क्वायर का निर्माण करना होता है, या हम सीधी सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा स्क्वायर छुपा होता है, और इसीलिए जब हमसे रेक्टेंगल्स को काउंट करने के लिए कहेगा तो स्क्वायर्स को भी गिनना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो रेक्टेंगल्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें सिंगल बॉक्स को काउंट कर लेंगे। किनको फ्रेंड्स, सिंगल बॉक्स को काउंट कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिंगल बॉक्स को काउंट करते हैं। सिंगल बॉक्स, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे सिंगल बॉक्स कौन कौन से हैं, ए ई ओ जी। तो फ्रेंड्स एक तो हो गया ए ई ओ जी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ई बी एच ओ, ई बी एच ओ। फिर फ्रेंड्स हमने देखा ए ई ओ जी, ई बी एच ओ। अब देखेंगे फ्रेंड्स एच सी एफ ओ, एच सी एफ ओ। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ओ एफ डी जी, ओ एफ डी जी। तो फ्रेंड्स हमने देखा जो सिंगल बॉक्स थे वो हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि ऐसे कितने डायग्राम्स हैं जिनका फॉर्मेशन दो बॉक्सेस से मिलकर हुआ है। कितने बॉक्सों से मिलकर हुआ है, दो बॉक्सों से मिलकर हुआ है, तो उसको नाम देंगे डबल बॉक्स। तो फ्रेंड्स इसको कैसे काउंट करेंगे, ए, पहले मैं क्या कर रहा हूं, हॉरिजेंटल ले रहा हूं, ए बी एच जी, ए बी एच जी। इसी प्रकार से फ्रेंड जी एच सी डी, जी एच सी डी। अब फ्रेंड्स मैं वर्टिकल ले रहा हूं, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी। एंड देन फ्रेंड्स ई बी सी एफ, ई बी सी एफ। अब फ्रेंड्स मुझे ये देखना है कि ऐसा कोई और भी डायग्राम है जिसका फॉर्मेशन दो से ज्यादा बॉक्सेस से मिलकर हुआ हो। तो फ्रेंड्स मैंने पाया ऐसा एक डायग्राम है ए बी सी डी जिसका फॉर्मेशन चार छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर हुआ है। तो मैं इसको बोल सकता हूं लार्ज बॉक्स या 4 बॉक्स, लार्ज बॉक्स। तो ऐसा एक ही डायग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सारे बॉक्सेस को काउंट कर लिया है, और काउंट करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इस प्रकार से फ्रेंड्स इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 9 हो जाएगी। और यही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जब भी सबसे पहले ये जानूं कि हमें रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए कहेगा, तो ये बात ध्यान रखो कि जब हम रेक्टेंगल्स को काउंट करेंगे तो हमें वहां पर या उस डायग्राम में स्क्वायर्स को भी गिनना पड़ेगा। तो हमने क्या करा फ्रेंड्स, सबसे पहले स्क्वायर्स कह सकते हैं, इन्हें सिंगल बॉक्स कह सकते हैं, उनकी काउंटिंग कर ली। फिर हमने डबल बॉक्स की काउंटिंग कर ली, और फिर हमने क्या करा, लार्ज जो बॉक्स था उसकी काउंटिंग कर ली। उनको सबको देखने के बाद टोटल कर दिया, और जो आया 9 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल्स को गिनने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सिंगल सिंगल बॉक्स है उनको काउंट कर लो। उनको काउंट करने के बाद देखो कि ऐसे कितने बॉक्स हैं जिनका फॉर्मेशन 2 से हुआ है, तो हमने डबल बॉक्स वाले देख लिए। फिर हमने देखा ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसका फॉर्मेशन 2 से ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सों से मिलकर हो रहा है, तो हमने देखा ऐसा एक ही है, ए बी सी डी। और इन सबको काउंट करते हैं, 9 आ गया। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो आइए फ्रेंड्स, ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे।
फ्रेंड्स अब मैं आपको इस डायग्राम को बताने जा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इस डायग्राम को कैसे जल्दी जल्दी करेंगे। तो फ्रेंड्स सुनिए, जब कोई आकृति इस प्रकार की हो, जब कोई आकृति इस प्रकार की हो जिसमें बॉक्सेस का डिवीजन हॉरिजेंटल हो और साथ में वर्टिकल हो। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जब कोई आकृति, जब कोई डायग्राम इस प्रकार का हो जिसमें डिवीजन हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों प्रकार का हो, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। कहने का मतलब उस आकृति में जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इक्वल बॉक्सेस का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो और जरूरी नहीं कि वो अनइक्वल हो। तो ऐसे डायग्राम में हम क्या करेंगे, इन बॉक्सों में नंबर देंगे और नंबर देने के बाद ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। आइए देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा जब कोई आकृति या जब कोई डायग्राम इस प्रकार का हो जिसमें बॉक्सेस का डिवीजन हॉरिजेंटल और वर्टिकल अर्थात दोनों प्रकार से हो, पर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं हॉरिजेंटल लाइन में और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वर्टिकल लाइन में ये दोनों आपस में बराबर हों। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इनमें नंबर देंगे, जो नंबर दिया इनको आपस में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हमने नंबर दिया 1 2, 1 2 को ऐड किया आ गया 3। इसी प्रकार से 1 2, 1 2 को ऐड करेंगे इधर आ गया 3 और जो आया फ्रेंड्स उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। यही हमारी होगी फ्रेंड्स क्या, शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड्स इसको एक बार और बताता हूं मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम को देखना है। तो हमने डायग्राम को देखा कि डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें बॉक्सेस का जो डिवीजन है हॉरिजेंटल भी है और साथ में फ्रेंड्स वर्टिकल भी है। तो मैंने कहा जब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो बॉक्सेस की संख्या है, कहने का मतलब जो कॉलम रो की संख्या है वो कॉलम के बराबर हो भी सकती है नहीं भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, जितने भी बॉक्सेस रो में होंगे और जितने भी बॉक्सेस कॉलम में होंगे दोनों में क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे। नंबर देने के बाद ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये थी इस डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ डायग्राम्स की सहायता लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अब मैं आप सभी को कुछ डायग्राम दे रहा हूं और आप उनको देखें और बताएं कि इन डायग्राम से कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक डायग्राम ये है, बताइए आप कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। फ्रेंड्स एक डायग्राम ये है, इसको भी देखें कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो फ्रेंड्स देखो मैंने आपको अभी दो ही डायग्राम दिए हैं, अब इनमें कैसे पता करें कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा देखो
हमें सबसे पहले क्या देखना है, डायग्राम देखना है। तो हमने डायग्राम को देखा, एक ऐसा डायग्राम है जिसमें बॉक्सेस का जो डिवीजन है हॉरिजेंटल भी है और साथ में कैसा है, वर्टिकल भी है। तो मैंने कहा हॉरिजेंटल और वर्टिकल हो बॉक्सेस का डिवीजन, लेकिन उसमें मैंने आपको एक बात और कही थी, वो ये कि इनमें जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम, उनकी संख्या इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, बस सिंपल नंबर देंगे और नंबर देने के बाद इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे नंबर दिया 1 2, दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 3। इसी प्रकार से 1 2 3, 3 2 5 प्लस 1 कहेंगे 6 आ गया। अब जो ये दोनों आए हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 18 और यही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स 1 2, तो मैंने कहा 1 और 2 कितना होता है, 3। इसी प्रकार से 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15, इनका जब सम करेंगे तो आ जाएगा 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस प्रकार से 15 3 जा 45। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 45। ध्यान रहे इसमें ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो या नहीं। कहने का तात्पर्य नंबर ऑफ रो या रो में जितने बॉक्सेस होंगे उतने कॉलम में भी हों, दोनों अनइक्वल हों या इक्वल हों, दोनों के लिए बस एक ही ट्रिक है, वो ये नंबर दो, सम करो, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए कुछ डायग्राम्स और देखते हैं। फ्रेंड्स बताइए कि इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ये दो डायग्राम दिए हैं और आप मुझे बताएं कि इन दो डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो देखो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, जब हमसे रेक्टेंगल्स की बात पूछे तो हमें क्या करना है, सिंपल नंबर दे देना 1 2 3 4। इसी प्रकार से इधर नंबर दे देना 1 2 3 4 5 और नंबर देने के बाद फ्रेंड्स इन सबको ऐड कर दो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इधर 4 3 7 2 9 और 1 10। तो फ्रेंड्स इधर आ गया 10 और इधर आ गया 15। अब इन दोनों को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 10 और आ गया 150। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150। तो आइए फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं। इसको करने के पहले हमने नाम दे दिया A B C D E F G H I J K L M N O P Q
RST। तो फ्रेंड्स अब इस वाले डायग्राम को देखते हैं। तो हमने इस डायग्राम को देखा, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जब भी इस डायग्राम को सॉल्व करना हो तो हम देखेंगे कि कैसा डायग्राम है। तो हमने देखा ये ऐसा डायग्राम है, जैसी बाहर आकृति है सेम वैसी ही आकृति अंदर भी है, या हम कह सकते हैं जैसा बाहर डायग्राम है वैसे ही कुछ डायग्राम्स एक के अंदर एक करके दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स हम इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे अंदर से बाहर जाते हुए, या हम ये कहेंगे जब भी ऐसा डायग्राम हो जिसमें एक के अंदर एक सेम वैसी ही आकृति दी गई हो, तो उस डायग्राम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि उस डायग्राम को अंदर से बाहर की ओर जाते हुए सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स हम अंदर के डायग्राम को देखेंगे तो हम पाएंगे QRST एक डायग्राम दे रखा है, जिसको मैं बाहर निकालकर समझाता हूं। जैसे एक डायग्राम दे रखा है QRST, तो हमने देखा ये इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है, और हमें पता है फ्रेंड्स कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है, 1 2 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से 1 2 जब दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर 3, और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जो QRST डायग्राम है, इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितनी हो जाएगी, 9। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि एक जो ये डायग्राम है अंदर वाला इसमें 9 है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम नाम यहां देखिएगा QRST। तो फ्रेंड्स हमने देखा QRST में 9 है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम देखेंगे MNOP डायग्राम को, MNOP डायग्राम को। तो हमने देखा MNOP भी एक ऐसा डायग्राम दिख रहा है जैसे कि एक स्क्वायर हो, और स्क्वायर में जो डिवीजन है फ्रेंड्स वो कैसा हो, बॉक्सेस का। या हम कह सकते हैं ये एक ऐसा, इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या है, प्लस का साइन है। तो फ्रेंड्स देखो MNOP जब डायग्राम को देखेंगे तो हम पाएंगे एक डायग्राम एक स्क्वायर दे रखा है, एक डायग्राम है जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप है, और उसमें भी क्या है, प्लस का साइन है। और जब भी ऐसी आकृति हो तो उस डायग्राम में भी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 9 होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स IJKL को देखेंगे, इस IJKL, और इसमें भी देखा तो हमने 9 कैसे फ्रेंड्स, देखो IJKL एक कैसा डायग्राम है, एक स्क्वायर डायग्राम है, और इसमें बीच में एक प्लस का साइन है, और जब भी इस प्रकार की आकृति हो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, 9। अब देखेंगे फ्रेंड्स EFGH को, EFGH को। तो फ्रेंड्स हम पाएंगे ये भी सेम वैसी आकृति, इसमें भी 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ABCD, ABCD, तो इसमें फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डायग्राम्स हैं, और हर एक डायग्राम में कितने कितने हैं, 9 9, और जब इनको ऐड कर देंगे तो 9 5 जा 45। इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो था इसका बेसिक मेथड कह सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे एक डायग्राम में कि कितने रेक्टेंगल्स हैं इस डायग्राम में। तो हमने देखा इस डायग्राम में QRST जो डायग्राम है फ्रेंड्स, इस डायग्राम में हमारे कितने हैं, 9 रेक्टेंगल्स हैं। फिर हम देखेंगे ऐसे ऐसे कितने डायग्राम है, 1 2 3 4 5। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग बताएं कि आप सभी को ये ट्रिक कैसी लगी। और फ्रेंड्स आते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसी कंसेप्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़कर, और अच्छा भी लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स लो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी पर बेस, जो इस प्रकार है।
फ्रेंड्स बताइए कि इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो फ्रेंड्स लो एक एग्जांपल और ले लो। फ्रेंड्स लो आप सभी के सामने मैंने ये दो डायग्राम दे दिए हैं। प्लीज जल्दी से बताएं कि इन डायग्राम्स में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले वही करेंगे जो कि हम करते आए हैं। हम देखेंगे ए बी सी डी को, ए बी सी डी डायग्राम को। तो फ्रेंड्स जब ए बी सी डी को देखेंगे तो हम देखेंगे एक बॉक्स दो बॉक्स, इधर भी वन बॉक्स। हमने कहा था जितने भी बॉक्स होंगे ना उनमें नंबर दे देंगे, नंबर देने के बाद क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1 और 2 3। इसी प्रकार से 1 और 2 इधर भी हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएंगे 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो ये डायग्राम है इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 9। फ्रेंड्स अब देखो ई एफ जी एच डायग्राम को, ई एफ जी एच डायग्राम को जब फ्रेंड्स आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे ना तो आप एक पाओगे कि जो ये डायग्राम है ना है स्क्वायर शेप में। किस शेप में है स्क्वायर, लेकिन इसको ना फ्रेंड्स घुमा दिया है। क्या कर दिया है घुमा दिया, या कह सकते हैं कि टेढ़ा कर दिया है। जब हम इस डायग्राम को इस टाइप से देखेंगे तो हम पाएंगे ये कैसा डायग्राम स्क्वायर है और उसमें एक प्लस का साइन है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखो 1 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गया इधर 3। इसी प्रकार से 1 2 दोनों को ऐड कर देंगे इधर भी आ जाएगा फ्रेंड्स कितना 3। और जब ये दोनों साइड में 3 3 आ गया इसको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से ई एफ जी एच जो डायग्राम है इसमें भी कितने हो जाएंगे 9 और दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 18। इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 18। तो फ्रेंड्स आइए इस डायग्राम को देखते हैं। फ्रेंड्स ये एक डायग्राम है हमने देखा जिसमें बॉक्सेस का डिवीजन दे रखा है, ठीक है, और अनइक्वल बॉक्सेस दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या है हमें ट्रायंगल भी दे रखा है। पर मुझे आप एक बात बताओ हमें निकालना क्या है रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल निकालना है तो आप मुझे बताओ ये ट्रायंगल जो दे रखा है क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा डायग्राम पर? नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा कोई इफेक्ट तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 1 2 दोनों को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स आ गया 3। इसी प्रकार से 1 2 3 3 2 5 और 1 6 आ गया इधर 6। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा फ्रेंड्स कितना 18। तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 18 हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स अब जो हमारा कंसेप्ट 2 था वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कंसेप्ट 3। फ्रेंड्स अब हम अपने कंसेप्ट 3 की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं फ्रेंड्स कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3 में क्या हुआ हमें डायग्राम दे रखा होगा और कहेगा कि बताइए इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये एक डायग्राम है स्क्वायर शेप का, इसको डिवाइड कर रखा होगा। तो बताइए फ्रेंड्स आप सब लोग कि इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो देखो फ्रेंड्स जब भी इस प्रकार का डायग्राम हो जिसमें अलग अलग तरीके से कुछ भी दे दे, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं मिसलेनियस टाइप या मिसलेनियस कंसेप्ट, ठीक है, तो उसमें हमें वही बेसिक मेथड यूज करना है। सबसे पहले सिंगल बॉक्स को काउंट कर लेंगे। तो सिंगल बॉक्स को काउंट करेंगे सिंगल बॉक्स। तो फ्रेंड्स देखो सिंगल बॉक्स कितने हैं इसमें ए ई जे आई इसी प्रकार से आई जे एफ डी आई
जे एफ डी। फिर इसी प्रकार से फ्रेंड्स ई बी एच जी, ई बी एच जी, और एक फ्रेंड्स ये जी एच सी एफ, जी एच सी एफ। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा, सिंगल सिंगल बॉक्स को काउंट कर लिया। अब करेंगे डबल बॉक्स को काउंट। डबल बॉक्स रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स देखेंगे ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें एक और दिख रहा है ई बी सी एफ, ई बी सी एफ, ई बी सी एफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देखा डबल बॉक्स को भी काउंट कर लिया और ऐसे हमारे सिर्फ इसमें 2 ही डायग्राम निकले हैं। अब देखेंगे ऐसा कोई डायग्राम है जिसका फॉर्मेशन 2 से ज्यादा डायग्राम से मिलकर हो रहा है। तो हम देखेंगे ऐसा एक ही डायग्राम है जिसको हम नाम दे सकते हैं लार्ज बॉक्स। क्या फ्रेंड्स, लार्ज बॉक्स का नाम दे सकते हैं, और जिसका फॉर्मेशन इन सभी डायग्राम्स को अंदर वालों को मिलाकर हो रहा है, और वो है ए बी सी डी। क्या है फ्रेंड्स, ए बी सी डी। क्या है फ्रेंड्स, ए बी सी डी। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी 7, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स का सेशन चल रहा था वो यहीं पर हमारा समाप्त